नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं ड्रीम की। मैं आज बात करने वाला हूं सपनों की। ये होते क्या हैं और हमारे अंदर पनपते कैसे हैं और हम इसे पूरा कैसे करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक लड़का होता है जो एक रास्ते पे जाती हुई कार को देखता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, ये कार हमारे पास क्यों नहीं है। तो जो लड़के का बाप होता है कहता है, बेटा हम गरीब लोग हैं और वो जो कार वाले हैं वो बड़े लोग हैं। बेटा अपने उसको दिमाग में रखता है इस बात को। फिर आगे जाता है, कुछ दूर आगे और जाता है, आगे बढ़ता है, एक बड़ा सा घर देखता है। कहता, पापा क्या शानदार घर बना हुआ है, हमारा घर ऐसा क्यों नहीं बना है। फिर वही लड़के का बाप बोलता है कि बेटा वो अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। लड़का बात नोटिस करता है, फिर आगे जाता है, एक लड़के को देखता है जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस होता है, बहुत शानदार कपड़े पहन रहता है। कहता है, पापा ये कपड़े मैं कब पहनूंगा। वो कहता है, बेटा टाइम आने पे ये अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। फिर आगे जाता है, भाई एक लड़के का बर्थडे हो रहा होता है, शानदार पार्टी हो रही होती है। अभी देखता है, कहता है, पिताजी ये क्या हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं, जो लड़के का बाप होता है कहता है, बेटा ये बड़े लोग जश्न मना रहे हैं, बड़े लोग अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। तो फिर वही लड़का बोलता है कि पिताजी ये मैं कब करूँगा, मेरे साथ कब होगा। तो वो लड़का बोलता है, जो उसका बाप होता है, बेटा ये बड़े लोग हैं। कहता, बेटा इस वक्त आने पर होगा, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके पास पैसा पानी की तरह बह रहा है, ये जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं, और हम गरीब लोग हैं, हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन जो गरीब लड़का होता है उसके दिमाग में सारी बातें बैठती रहती हैं, जो चीज़ अपने पिताजी से पूछे रहता है, और उसका बाप क्या जवाब देता है कि जवाब यही देता है कि हम गरीब लोग हैं। मेरे दोस्त आप बताएं, क्या हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस हम अपनी कमजोरियों को छुपाते रहते हैं। वही लड़का जिसने एक बड़ी गाड़ी को देखा था, उसके बाप ने उससे कहा था कि ये बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। वही लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई। वही लड़का बड़ा हुआ, जैसे उसके बाप ने किया था उसके साथ, वैसे ही उसने अपने बाप के साथ किया। बाप को रास्ते में ले जा रहा था और बाप से बोला कि पिताजी ये बड़ी गाड़ी। मेरे दोस्त अच्छी तरीके से बात को समझिएगा, 20 साल बाद फिर यही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। 20 साल बाद लड़का और बाप फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं और एक शानदार गाड़ी निकल ली है, और बेटा फिर से बाप से पूछता है कि पिताजी ये गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं है। और इन बातों पर गौर करिएगा, 20 साल बाद फिर यही सारी की सारी वही बातें दोहराई जा रही हैं। बाप बेटा फिर साथ में जा रहे हैं और फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं। बेटा जो होता है बाप से कहता है कि पिताजी आज 20 साल बाद भी ये हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है। और बाप 20 साल बाद फिर वही चीज़ें कह रहा होता है कि बेटा ये बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। बेटा कहता है, ठीक है पिताजी। नोटिस करता है, 20 साल बाद फिर बातें नोटिस करता है, फिर जा रहा होता है, अच्छा शानदार घर देखता है। फिर बाप वही 20 साल बाद चीज़ें रिपीट कर रहा होता है, बेटा ये बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। फिर वही चीज़ हो रही होती है, पार्टी हो रही होती है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होता है,
फिर बाप वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा होता है कि पापा बेटा ये बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। बेटे को राहत नहीं होती, रहाइश नहीं होती, उसके दिमाग में आता है कि पिताजी ये बड़े लोग बनते कैसे हैं जो इनके पास सब कुछ है और अपने पास कुछ भी नहीं है। एक राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम भिखारी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बेटे का बाप कहता है कुछ नहीं करना होता, बस मेहनत करनी होती है। अरे मेहनत करनी होती है कायर, ये तो बता कौन सी फील्ड में करनी है, बस इतना कहता है। लड़के का बाप की मेहनत करनी होती है। अभी वो उसके दिमाग में बस इतना आता है, लड़के के दिमाग में, कि मेहनत करनी पड़ती है। ये सब करने के लिए, बड़ी चीज़ करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगता है, बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, सलाह लेता है उन लोगों की कि भाई साहब अमीर कैसे बनते हैं बताओ मेरे को। तो उस बड़े बड़े होटलों में जाता है लोगों की सलाह लेने के लिए कि भाई साहब अमीर कैसे बनते हैं। बहुत लोगों की सलाह लेता है। मेरे दोस्त गौर करिएगा, लड़के की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। 20 साल अभी वो लोगों से सलाह ले रहा है। 20 साल की उम्र में लोगों से सलाह ले रहा है कि आपको अमीर कैसे बनना है, मेरे को अमीर कैसे बनना है, बहुत सारा पैसा कैसे कमाना है, अपने सपने पूरे कैसे करने, एक गाड़ी कैसे बढ़िया लेनी है, घर कैसे लेना है। दोस्त लोगों से, आप 10 तरीके के लोग होंगे तो 10 तरीके की सलाह होगी। तो लोग अलग अलग सलाह देते हैं, सभी की अलग अलग सलाह मानता है, फिर भी कहता है कि मैं कुछ अपना अलग दिमाग लगाता हूँ। और दोस्त वो अपना अलग दिमाग लगाता है। लड़का नौकरी पकड़ता है। दोस्त नौकरी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये की नौकरी पकड़ता है। नौकरी मिलती है 200 रुपये की और 200 रुपये पानी की तरह बहा देता है। दोस्त जाता है बड़े बड़े होटलों के अंदर चाय पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग बिजनेसमैन लोग आते और अपनी बिजनेस डीलिंग की बातें करते हैं। जो लड़का उन सभी की बातें सुनता रहता था, उनकी बात उसे समझ में आती रहती थी कि बड़े लोग रिच कैसे होते हैं, उनके पास इतना सारा पैसा कैसे आता है। लोगों की सलाह सुन सुनकर उसके ऊपर काम करता है। मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 साल की उम्र में उसने आइडिया लेना शुरू किया था और 22 साल की उम्र में उस लड़के ने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिए कि एक गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है। बड़े लोगों की बातें सुनता गया और उसके मन में सपने जागते गए और वो उसके ऊपर काम करता गया। भाई साहब दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करता गया और उसने अपने अंदर एक ड्रीम जगाया, एक सपना जगाया कि जो जिंदगी मेरे बाप ने जी है वो मेरे को नहीं जीना। आज मेरे बाप ने, मैंने 2 बार अपने बाप से एक बात पूछी कि बाप, पिताजी हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे पास घर क्यों नहीं है। पिताजी ने कहा कि बेटा हम गरीब लोग हैं और वो अमीर लोग हैं। लड़के के दिमाग में चीज़ बैठी कि कल को जो मेरा आने वाला बच्चा हो, मेरी आने वाली जनरेशन हो, मेरे को उससे ये बात ना कहनी पड़े। उस लड़के ने दिन रात मेहनत चालू की। मेरे दोस्त लोगों की बातें सुनता गया, दिमाग में बिजनेस आइडियाज आते गए। मेरे दोस्त बिजनेस दिमाग में आया, बिजनेस करने का मन में आया। बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, रिस्क होता है। पिताजी से बताया, पिताजी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। पिताजी बोले अरे पागल कहाँ पड़ रहा है, रिस्क होता है, पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। जो कहता नहीं पिताजी बिजनेस करना है। मेरे दोस्त पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, पैसा नहीं हमारे पास और हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। अब लड़के के दिमाग में था कि मुझे बिजनेस करना है। लड़का पढ़ाई कर रहा था। दोस्त पढ़ाई छोड़ दी, उसने पैसा कमाना चालू किया, नौकरी करना चालू किया। दोस्त 50 रुपये 100 रुपये मिलते थे नौकरी में, सब जमा करना चालू किया। कहते ना कि जब आपने कुछ बड़ा करने की ठानी है तो बड़ा आप कर ही लेंगे।
दोस्त 50 रुपए दारू की बोतल बेचकर 50 रुपए मिलते, और 50 रुपए का वो लड़का क्या लेता? दूध। 50 रुपए का दूध खरीद रहा, उसी में 5 रुपए की साइकिल किराए पर लेता। किराए पे साइकिल ले जाने के बाद चाय बनाता, उसी दूध का चाय बनाता। चाय बनाने के बाद उस चाय को ले जाता बेचने के लिए, स्टेशन पर या बड़ी बड़ी जगह पर लेकर जाता बेचने के लिए। और वही चाय भाई साहब 50 रुपए की चाय 100 रुपये 150 रुपये की बिकती। सारा का सारा पैसा जमा करता गया, और जमा कर करके नए नए बिजनेस आइडियाज़ जागते रहे, और बड़े बड़े बिजनेस के साथ डील करता गया। और दोस्त आने वाले टाइम में वो इंसान इतना बड़ा आदमी बना, इतना बड़ा आदमी बना एक छोटे से बिजनेस आइडियाज़ की वजह से, कि दोस्त वो भारत का नंबर 1 नंबर 1 आदमी बन गया। अमीर में नंबर 1 आदमी मेरे दोस्त, वो आदमी कोई और नहीं है, वो कहानी है दोस्त मुकेश अंबानी की। दोस्त मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुकेश अंबानी कौन है। दोस्त आप सभी जानते हैं, धीरू भाई अंबानी आप सभी जानते हैं। सो यही चीज़ें दोस्त, एक कहानी थी मुकेश अंबानी की। यही कहना चाहता हूँ दोस्त, इस कहानी के माध्यम से सपने तो जगाने पड़ेंगे, सपने जगाओगे जब ही पूरे होंगे यार। सपनों को मत मारो, सपनों को ज़िंदा रखो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि सपने पूरे होते हैं, सपने देखने पड़ते हैं, सपने देखेंगे जब ही पूरे होंगे। सो दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। और ये कहानी है मुकेश अंबानी की।